सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर पर ही नहीं, जहां जहां बॉर्डर है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, मेघालय, जहां जहां बीएसएफ है उसके 50 किलोमीटर तक जांच होगी। पहले बीएसएफ की जांच का दायरा 15 किलोमीटर था। अब अमित शाह ने जांच का दायरा 360 डिग्री तक बढ़ा दिया है, जिसमें हर सीमावर्ती जिले के लिए 360 डिग्री सुरक्षा ग्रिड बनेगी। बॉर्डर से सटे इलाकों के नागरिक, राज्य सरकार का तंत्र और सुरक्षा एजेंसियां मिलकर एक साथ काम करेंगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में अवैध निर्माण को जमींदोज किया जाएगा। सीमा सुरक्षा के लिए बीएसएफ, सीबीडीटी, एनसीबी और राज्य सरकारें चारों मिलकर काम करेंगी। घुसपैठ, नारकोटिक्स, अतिक्रमण, टेरर फंडिंग और सीमा पार अपराधों पर शिकंजा कसा जाएगा। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बढ़ा दी गई है। बैंकों का कानूनी वित्तीय अनुपालन, बड़े बड़े बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स के सत्यापन और उनके फंडिंग स्रोतों की जांच सुनिश्चित करने के आदेश भी दे दिए गए हैं। म्यूल अकाउंट, फर्जी कंपनियों और फर्जी आधार कार्डों पर भी पैनी नजर रहेगी। तस्करी पर अंकुश लगेगा। जिले अपराध और नशे की समस्या के स्रोतों, पैटर्न और नेटवर्क का गहराई से अध्ययन कर अस्थायी सलूशन निकाला जाएगा ताकि ये समस्याएं दोबारा न पनपे। साइबर अपराधों पर लगाम के लिए 1930 कॉल सेंटर का प्रभावी उपयोग होगा। 3 नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर दिया गया है। अंतिम छोर तक सुशासन, आर्थिक अपराधों पर अंकुश और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स को पूरा करने के लिए VVP2 को सफल बनाया जाएगा। अमित शाह ने अपना 360 डिग्री प्लान आज बीकानेर से एक्टिवेट कर दिया है। मकसद सिर्फ एक है, बॉर्डर पार से अब किसी ने कोई भी गुस्ताखी की तो उसकी खैर नहीं, चाहे वो पाकिस्तानी घुसपैठिया हो या बांग्लादेशी, अब कोई बचेगा नहीं। घुसपैठिए किस तरह से भारत के संसाधनों का और हिंदुस्तानियों के हक पर कब्जा जमा रहे थे, उसका एक सैंपल हमें और हाकिमपुरा चेक पोस्ट से मिला। ये बांग्लादेश से आया भिखारी है जिसे दीदी की सरकार में घर बैठा कर खिलाया गया। 3 बार ये वोट दे चुका है। आधार कार्ड, पैन कार्ड सब बन चुका है, लेकिन जब इसकी चेकिंग हुई तो अब ये किसी तरह यहाँ से भाग जाना चाहता है। ये वोट डाले हो कभी आप? वोट दिया 3 बार को। 3 बार वोट दिया यहाँ पर मतलब 21 साल में वोट डाले थे? 3 साल को 3 महीने का दिया, 3 बार का। अच्छा, मतलब 21 साल में जो वोट हुआ विधानसभा, उसमें वोट डाले थे? दिया। अच्छा, किसको वोट डाले थे? ममता बनर्जी का, टीएमसी को। हाँ, वो ऑफिसर को बोला तो वो तो मैं वोट देता नहीं, वो तो मेरे वोट ऑफिसर को बोलता है, उड़ा देता है वोट। अच्छा, कौन सा ऑफिसर? वो तो विभिन्न का वोट है, वो जो ऑफिसर है ना, मेरे वोट तो पूछता है तुम्हारा वोट किसे देगा, तब मैं बोलता है उसको दे दो, उड़ा वोट डालता है, तो मैं डालता नहीं, मैं डालता है तो ये इधर देगा तो इधर तो जाता है। अच्छा, तो टीएमसी को वोट डाले थे? हाँ। तो और सरकारी क्या क्या सुविधा मिला? घर मिला? सरकारी को घर दिया नहीं, वो पंचायत है ना, उधर से दिया था। वो कौन दिया था मेरे तो मालूम नहीं। राशन मिलता था? राशन मिलता है, तो राशन कार्ड तो खो गया। अच्छा, नहीं राशन मिलता था? मिलता है, वोटर कार्ड भी है, आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है, सब कुछ है। सब कुछ है। ये लोग खुलेआम कह रहे हैं कि दीदी को वोट देते थे, शायद इसीलिए जब इनका नाम कटा तो सबसे ज्यादा मिर्ची टीएमसी को ही लगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि त्रिपुरा का बॉर्डर अब जाम होगा, असम का भी पैक होगा। मिजोरम, मेघालय से भी घुसपैठिए भारत में घुसने से पहले 100 बार सोचेंगे, क्योंकि अमित शाह इन्हें चतुष्कोणी चक्रव्यूह से रोक देंगे। सरहद के उस पार से पैदा होने वाले सारे खतरों पर हमारी नजर तो होनी ही चाहिए, मगर सरहद के उस पार से सरहद के अंदर जिन लोगों का उपयोग कर कर आंतरिक खतरा होता है, उस पर भी हमारी नजर होनी चाहिए और उसको भी निर्दयता के साथ कानून के तहत कार्यवाही करनी चाहिए। इस प्रकार की एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड ही हमारे कंप्लीट सुरक्षा ग्रिड की कल्पना को पूरी कर सकती है। तो बीएसएफ की एक प्रकार से दोनों देशों की बॉर्डर जो आपकी सुरक्षा का जिम्मा है, वहां पर
हमने चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड को मजबूत करना है। एक प्रकार से कई लोग उसको 4 लेयर कहने का प्रयास करते हैं, ये 4 लेयर नहीं है। किसी भी खतरे के लिए चारों चार की संयुक्त जिम्मेदारी करनी है और इसीलिए मैं चतुष्कोणीय ग्रिड का नाम देता हूं।